दोस्त ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उनका ध्यान बार बार मोबाइल की ओर चला जाता है। वो सोचते हैं कि किसी भी हाल में आज पढ़ना है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं उनका ध्यान नहीं लगता। वो बार बार मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि वो कम से कम 2 घंटे पढ़ ले, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा वो पढ़ ही नहीं पाते। वो किताबों के संग रह ही नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही समस्या है तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, ये 16 से 23 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बना सकते हैं या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से गंवा सकते हैं। इस समय अगर आपने अपने आप को अच्छी तरह से मेहनत करवा दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने इस समय अपने आप से मेहनत नहीं करवाई तो आपका कोई वजूद नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम्हें क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, मैं कब तक पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहूंगा, कब तक उनके दिए गए टुकड़ों पर पलता रहूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, प्यासे के पास कभी पानी चलकर नहीं आता। खुद की प्यास बुझाने के लिए भी पानी के पास जाना पड़ता है। जिस तरह जीवन जीने के लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन, वायु जरूरी है, ठीक उसी प्रकार सफल होने के लिए मेहनत, लगन, कठोर परिश्रम आपको अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। राजा बनने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ता है। सूर्य की तरह निखरने के लिए उसकी तरह जलना पड़ता है। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हो कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, 2 दिन बाद से पढ़ूंगा, 4 दिन बाद से पढ़ूंगा। कब तक आप कल कर टालते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पढ़ना चाहोगे, लेकिन उस समय वो वक्त नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप पढ़ना चाहोगे आप वो पढ़ नहीं पाओगे। आपकी उम्र नहीं रहेगी, या कहूँ आप मरने वाले होंगे। तब भी क्या आप यही कहोगे कि कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 हफ्ते बाद करूँगा, 4 दिन बाद करूँगा? जरा एक बात हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना दोस्तों, जिन्होंने पढ़ा नहीं और जिसकी आज उम्र हो चुकी है, उन लोगों से पूछ कर देखना कि पढ़ना कितना जरूरी था। वो लोग तुम्हें बताएंगे। जरा एक बार उन लोगों की ओर देख लेना जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्त, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा कोई खास जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम उनका नाम रोशन करोगे, लेकिन तुम तो बस 5 मिनट भी ध्यान लगाकर पढ़ नहीं पाते। आज ही सोच लो दोस्त, तुम्हें क्या करना है, वरना मैं कहता हूँ तुमसे तुम्हारी जिंदगी एक दिन सिमट जाएगी और तुम्हें खुद पर घिन आएगी कि मैंने क्या किया। जो मेरा मकसद था, जो मेरा सपना था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। इसीलिए कहता हूँ दोस्त, आज ये सोच लो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, वरना यह ज़िंदगी सोच के रखी है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। अपने मोबाइल से उन सारी चीज़ों को निकाल फेंको जो तुम्हें पढ़ने नहीं देती, जो तुम्हारा ध्यान भटकाती है। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं लगा पाता। मैं कहता हूँ तुमसे यार, कोशिश तो कर। हर बार आग लगा दो उन बेकार विचारों में जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं। उस वक्त जब तुम पढ़ने बैठते हो, तुम 2 मिनट पढ़ो, मन लगाकर सिर्फ 2 मिनट पढ़ो। मैं कहता हूँ तुमसे, तू थोड़ा कोशिश तो कर। अगर तू 2 मिनट भी पढ़ा, देखना वो 2 मिनट तुम्हें 2 घंटा पढ़ने को मजबूर कर देगा। बस तू जरा कोशिश तो कर। याद रखना, हर हार के बाद जीत आती है। अमिताभ जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो कई बार पिछलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो कर, वो दिन भी आएगा जब तू 2 मिनट पढ़कर 2 घंटे पढ़ पाएगा। दोस्त, असफलता एक चुनौती है, इसे एक्सेप्ट करो। कल हार हो जाए फिर भी आज लड़ो। जब तक ना जीतो तब तक लड़ते रहो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम एक बात याद रखना, बिना संघर्ष के जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई तो ऐसा मोटिवेशन होगा, उस मोटिवेशन के सोर्स को ढूंढो जो तुम्हें मजबूत करेगी, जो तुम्हें तुम्हारी औकात को बढ़ाने के लिए, तुम्हें पढ़ने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, तुम्हारे संकल्प को, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें मदद करेगी। तुम्हारी जो लक्ष्य है, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए तुम पढ़ाई शुरू कर दो। जिंदगी को जीना है
न कि जिंदगी को काटना है। दोस्त ये सोचकर पढ़ाई शुरू कर दो। दोस्तों ये सोचकर मन में विश्वास पाल लो, विश्वास ढूंढ लो। दोस्तों अपनी मेहनत को अपना हथियार मान लो। दोस्तों हर किसी की जिंदगी में एक सपना ऐसा होता है जिसके लिए वो मरने मिटने को तैयार हो जाती है। तो तुम अपने सपने के लिए सिर्फ पढ़ नहीं सकते, नहीं दोस्तों पढ़ सकते हो। बस अपने सपने को संकल्प मान लो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं बस जानता हूँ कि तुम जो भी सोचते हो बड़ा सोचते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो मैं नहीं जानता कि आप क्या हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप एक खास व्यक्ति हो, आप एक खास छात्र हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो छोटा सा बीज है जो आगे आकर एक बड़ा और विशाल पेड़ बनने वाला है, जो आगे चलकर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है। और वो बनेगा जिसे खुद पर विश्वास हो। वो चट्टान भी तोड़ सकता है। झूठी ही सही, लेकिन मेरी इस बात को मान लेना और ध्यान से सुनना और दिल में बिठा लेना। झूठी ही सही, लेकिन इस बात को सच मान लेना। अगर सच मान लिए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम सफल हो। बस आप अपने आप से वादा करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों देर न करते आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो के एंड में बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो से जरा सी भी मोटिवेशन हासिल की या आप जरा से भी मोटिवेट हुए तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।